गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिहार बोर्ड 12th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बायोलॉजी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे जरूर 10 या 20 लिखे हुए रहते हैं, लेकिन इसके अंदर से कितने सवाल ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, जब तक इसको आप वॉच नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं बच्चों। सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे। तो एक सुपर धमाका हॉट ट्रिक के रूप में आया है, जो बायोलॉजी का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। 10th के एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है? आपको 4 विकल्प रहेंगे, कूटपाद के द्वारा, अग्रपाद के द्वारा, मध्यपाद के द्वारा। तो आपको याद कर लेना है कि कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? कूटपाद के द्वारा। फिर कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण सबसे दर कौन सी कलर में होगी? बैगनी में होगी, लाल में होगी, नीला में होगा, हरा में होगा। तो आप एकदम रट लेंगे कि बैगनी में होगी, उसके बाद नीला में, इसके बाद लाल रंग के प्रकाश में होती है। इसके बाद HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव जो होता है वो शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्नाशय में होता है। कहां से होता है बाबू? अग्नाशय में। इसके बाद है यकृत द्वारा स्रावित होता है कौन सा रस? पीतरस, है ना। इसके बाद नंबर 5 में पूछा जाता है भोजन में उपस्थित वसा का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। भोजन यानी सबसे छोटी आंत एक ऐसी मतलब पार्ट्स है जहां पे भोजन का सबसे अंतिम पाचन होता है, उसके बाद नहीं होता है, उसके बाद जाकर मलाशय में सीधे जमा हो जाता है। आप लोग जानते होंगे इस बात को। आहार नाल की लंबाई सबसे अधिक होती है शाकाहारी जीवों में। जब ऑप्शन आपको मिले शाकाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में, सर्वाहारी जीवों में, तो आप बेहिचक मारे शाकाहारी जीवों में। इसके बाद कोशिका में ऊर्जा का संचय होती है एटीपी के रूप में। ऐसा नहीं कि कोई और ऑप्शन मार देंगे, एटीपी के रूप में। इसके बाद जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? श्वसन द्वारा। ऑप्शन में पूछा जाता है कि जीवों में ऊर्जा किससे मिलती है? श्वसन के द्वारा, परिवहन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा। तो आप याद कर लेंगे इसको एकदम बिल्कुल। किसके द्वारा बच्चों? श्वसन के द्वारा। फिर कहा जाता है किण्वन द्वारा ग्लूकोज से बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, न कि मिथाइल अल्कोहल मारेंगे, है ना। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जल के द्वारा, जल जो होता है जाइलम द्वारा जल, इस तरह से। और ये नहीं कि एक दिशा में और 2 दिशा में, सभी दिशाओं में, यानी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ये आपका काम फ्लोएम का है। फिर कहा जाता है जीवों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है, कौन सी विधि से होता है? तो विसरण विधि से होता है ना। इसे याद करेंगे, ऐसा नहीं कि परासरण विधि या फिर कोई और विधि, याद रखेंगे विसरण विधि के द्वारा, है ना। इसके बाद वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। आप लोग पढ़े थे ना पहले वाले बायोलॉजी के क्लासेज में कि हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आप नेफ्रॉन बोलेंगे। जहां से मूत्र का निर्माण होता है वही नेफ्रॉन, जो करीब करीब, है ना, 10 लाख की संख्या में पाए जाते हैं एक में। इसके बाद रुधिर को छानने की क्रिया होती है बोमेन संपुट में। एक पार्ट से बाबू बोमेन संपुट में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये हृदय यानी परिवहन के चैप्टर में, है ना। इसके बाद केचुआ में उत्सर्जन की क्रिया कौन सी क्रिया या कौन से पार्ट द्वारा होता है? तो आप बता सकते हैं नेफ्रिडिया द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नेफ्रिडिया द्वारा। इसके बाद पूछा था पेशाब का रंग पीला होता है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। फिर बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होता है जिबरेलिन। क्या होता है बच्चों? जिबरेलिन। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। यानी आप जाने, है ना, 3 यूनिट यहाँ पे पूछा गया। तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्र, ये भी सवाल पूछता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी
सिस्टम कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है। और इसका इकाई क्या है बाबू? न्यूरॉन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इथिलीन। इथिलीन ऐसा नहीं कोई और पदार्थ हो जाएगा, इथिलीन जिसको एसिटिलीन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सोचने की क्रिया स्थित होती है, कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क में होती है, मध्य मस्तिष्क में होती है, पश्च मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेंगे। विवेक का केंद्र कौन सा है, बुद्धि का केंद्र कौन सा है, तो बिल्कुल इसे याद कर लें कि मनुष्य में सोचने की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के आगे वाले भाग में होती है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है ना, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? इसे एक और नाम से जाना जाता है कि लड़ो या उड़ो या लड़ो, है ना, उड़ो लड़ो का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक सवाल है, श्वसन, है ना, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब, यानी एक व्यक्ति जो बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके रक्त का जो दाब है, प्रेशर है, वो 120/80 होना चाहिए उसका, है ना, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। मनुष्य में हृदय की कक्षों की संख्या 4 होती है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे जंतु में अलग अलग होते हैं, जैसे किसी में 2 होते हैं जो नियतापी होते हैं, अनियतापी होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, लेकिन याद रखेंगे जितने भी स्तनधारी है सब में 4 होते हैं। बिल्कुल हॉट ट्रिक है बच्चों। और हाँ, इस बायोलॉजी के अगर चैप्टर को आप देख लेते हैं एक पार्ट को, तो आपको आधा से ज्यादा बोर्ड मॉडल सवाल यूं ही हल हो जाएंगे। तो इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे दिए हुए स्क्रीन पर लिंक को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और इससे अच्छी बेहतरीन आगे वीडियो में फिर बनाएंगे। तब तक